आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसको सुनकर शायद आप यकीन ना करो। गोल्ड एंड सिल्वर का फ्यूचर या फिर बजट 2026 के बाद इंडिया का फ्यूचर क्या रहने वाला है, हर एक चीज आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं डिटेल के अंदर। लास्ट एपिसोड्स के अंदर 1.5 साल से बता रहा हूं, जो बता रहा हूं मार्केट के अंदर वैसा हो रहा है। बैंक निफ्टी जब यहां पर थी तब बताया था कि मार्केट के अंदर 59955 लग सकता है और तब से मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है। निफ्टी जब बॉटम पर थी तो बताया था 25432 मार्केट 3 बार आएगी रिट्रेस करने, यानी कि 3 बार मार्केट में यहां से रिवर्सल आएगा। यहां पर एक बार रिवर्सल आया, मार्केट ने 500 पॉइंट का फॉल दिया। यह भी बताया था कि कहां से रिवर्सल आएगा, एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट मार्केट ने रिवर्सल दिया। सेकंड, मार्केट ने अगेन पिन पॉइंट कल 25432 से अगेन मार्केट ने रिवर्सल दिया। मैं कल पुट लेकर गया था, टेलीग्राम के अंदर आपके साथ शेयर भी किया है, पुट लेकर गया था जिसके अंदर मार्केट ने खुलते ही मेरा पैसा डबल कर दिया। यहां एग्जैक्टली एट टॉप जहां पर लोग सोच रहे थे कि यहां पर मार्केट ऊपर जाएगी, यहीं पर मैं सेल कर आज मैंने पैसा बनाया मार्केट के खुलते ही। तो जैसा बताया, जहां से बताया, मार्केट के अंदर एग्जैक्टली पिन पॉइंट वैसा ही हुआ। मुझे लगता है इतना रीजन काफी है इस वीडियो को एंड तक देखने का और समझने का कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। इसके साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तो मुझे बुल मान चुके हो आप, गोल्ड एंड सिल्वर का राजा बोल रहे हैं आजकल मेंबर्स कमेंट्स के अंदर, कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जैसा बताया था मार्केट के अंदर वैसा ही हुआ। $60 के नीचे बताना स्टार्ट किया था कि मार्केट के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर को बाय करो बाय करो बाय करो। $120-125 कर मार्केट ने सिल्वर ने क्रॉस किया। एग्जैक्टली एट 6 बजे शाम को बताया कि सिल्वर के अंदर आधी क्वांटिटी सेल कर दो और जितना पैसा है उसको लेकर शांति से बैठ जाओ। जब बॉटम लगेगा गोल्ड के अंदर, हम गोल्ड के अंदर बाइंग स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली 6 बजे बताया और रात 2 से 3 घंटे बाद रात के अंदर फॉल आना स्टार्ट हो गया और आज सिल्वर के अंदर 20% की करेक्शन आई है। अब मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है? क्या सिल्वर क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा? गोल्ड क्या क्रैश हो जाएगा या फिर यहां से और नया ऑल टाइम हाई आने वाला है? डिटेल्स के अंदर समझेंगे। बजट आ रहा है और बजट 2026 आ रहा है 1 फरवरी को, जो कि बताएगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। हर एक चीज डिटेल के अंदर आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आर यू गाइस रेडी? तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अगर आप देखोगे तो चांदी 20% तक गिर चुकी है कल रात से अभी तक, और मार्केट के अंदर ऐसा क्या हो गया कि चांदी 20% गिर गई? आप यही सोच रहे होगे, राइट? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। कल है 31 जनवरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। कल शाम को 6 बजे मैंने मैसेज किया टेलीग्राम के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर है। रियल टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पर रियल अपडेट्स मिलते हैं, जिससे आपका पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका है। टेलीग्राम के अंदर बताया था चांदी खरीदने के लिए $60 के नीचे, $125 मार्कर आ चुकी है। 110% से ज्यादा रिटर्न आपने मेरे साथ मेरी बात मानकर कमा लिया है। आगे भी कमाना है तो मेरी बात ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक देखना। तो मैंने एक बार बताया था आपको कि 31 जनवरी को एक डेट है जिस दिन जो है इंश्योरेंस खत्म हो रहा है जितने भी बैंक्स है अमेरिकन उनका, चांदी को लेकर। यानी कि चांदी को उन्होंने सेल किया हुआ है, शॉर्ट सेलिंग करी हुई है चांदी के अंदर। मतलब चांदी गिरेगी तो उनका पैसा बनेगा, अगर चांदी उठेगी तो उनका नुकसान होगा। अब चांदी इतनी ज्यादा उठ चुकी है, उनका भारी नुकसान हो चुका है। सीएमई ग्रुप है एक जो मार्जिन फैसिलिटी को कंट्रोल करता है, उन्होंने बोला मार्जिन बढ़ाने के लिए। बेसिकली क्या होता है, ये गेम क्या चल रही है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने 100 रुपए का सिल्वर लिया, आपने पैसे दिए एक ऐसी कंपनी को जो सिल्वर खरीद रही है आपके बिहाफ पर, जिसको डिजिटल सिल्वर कहते हैं या फिर पेपर सिल्वर कहते हैं। अब आपने तो 100 रुपए दिए सिल्वर खरीदने के लिए, लेकिन उसने 100 रुपए नहीं खरीदे, उसने 100 रुपए की चांदी नहीं ली, उसने 20 रुपए की ही चांदी ली। बाकी वो सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है, कोई उसके पीछे चांदी नहीं है। सिर्फ आप खरीद रहे हो, कोई सेल कर रहा है, इसलिए प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है। दैट्स इट। एक तरह से इन्होंने इसको शेयर बना दिया है, चांदी को शेयर बना दिया है। तो इसी रीजन की वजह से इन्होंने भी यही गलती कर दी। जितने बैंक्स थे उन्होंने शॉर्ट कर दी चांदी 100 रुपए की, उनकी जेब में थी 10 रुपए की। अब सीएमई ने बोल दिया 10 रुपए की नहीं, अब आपको कम से कम 20 रुपए की चांदी रखनी पड़ेगी अपने पास। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा 20 रुपए मत समझ लेना, बोलोगे सर बाद में कि ये तो अलग फिगर है। तो 20 रुपए की चांदी रखनी पड़ेगी। अब ना तो बैंक के पास पैसा बचा है चांदी खरीदने का, और अगर कहीं से जुगाड़ भी कर लिया पैसा तो इतनी चांदी नहीं है मार्केट में, क्योंकि सब खरीद रहे हैं, तो बेचने वाला होएगा तभी तो वो खरीदेंगे। अब बेचने वाला कोई है नहीं, सब खरीद रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब ट्रैप करना पड़ेगा सबको। ये ट्रैपिंग तो चल रही है। ये जो आप देख रहे हो स्पाइक, ये स्पाइक जो है वो नॉर्मल स्पाइक थोड़ी ना है। देखो इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, कितने परसेंट की कैंडल है, जस्ट चेक दिस। ये लगभग 20% की कैंडल है। वॉल्यूम देखोगे तो प्रीवियस कैंडल से भी कम वॉल्यूम है, प्रीवियस कैंडल से कम वॉल्यूम, 20%
मार्केट गिर गई, फिर भी वॉल्यूम नहीं है, बिना वॉल्यूम के मार्केट गिर रही है। बिना वॉल्यूम के अगर मार्केट गिर रही है, इसका मतलब क्या है? खोखली है, खोखला प्राइस गिर रहा है, उसमें दम नहीं है। ये ट्रैपिंग हो रही है जिसके अंदर सब ट्रैप हो रहे हैं, सबकी पोजीशंस को लिक्विडेट करवाया जा रहा है, सबको बाहर निकाला जा रहा है ताकि वो अंदर घुस सके। आपको बाहर निकालेंगे तो वो अंदर घुसेंगे। आप समझिए एक चीज, अगर यहां पर ये मार्केट नीचे जा रही है यानी कि लोग सेल कर रहे हैं, तो बाय कौन खरीद रहा है? बाय कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है, राइट? यही चल रहा है अभी पूरी मार्केट के अंदर। यहां पर जो प्राइस है इसको मत देखो, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम चल रहा है आपके सामने। ये प्राइस जो है आपको मैनिपुलेट करके आपको लिक्विडेट करने की कोशिश चल रही है, और उसके बाद क्या होगा अब उसको ध्यान से समझना। मैंने 6 बजे कैसे बताया था कल कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो सिल्वर जो है वो लगातार ऊपर गई है। ध्यान से देखिए, सिल्वर जो है लगातार ऊपर गई है, और सिल्वर का एक स्ट्रक्चर बन रहा था जो मार्केट फॉलो कर रही थी। तो बेसिकली वो स्ट्रक्चर क्या था? देखो, रैली, बेस एंड देन रैली। इट्स वेरी कॉमन थिंग, मैं आपको 100 बार 1000 बार सिखा चुका हूं। ये एक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का फुटप्रिंट होता है। वो क्या करता है? रैली करता है, बेस बनाता है, फिर रैली करता है, और जो अगली रैली होती है वो प्रीवियस वाली रैली के जितनी होती है। गॉट माई पॉइंट? अब ध्यान से देखना, जादू दिखाऊंगा, जादू, ठीक है? ये रहा हमारा पुराना बेस, ठीक है? अब यहां से मैं यहां तक का लगाता हूं, कितने परसेंट हो गया? 58 पॉइंट कितना? 58.80%। अब यहां पर जो है हमारा बेस जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है? नई रैली स्टार्ट हुई, अभी कितनी परसेंट पहुंच चुकी है? ध्यान से देखो, 58%। यानी कि मार्केट के अंदर जो प्रीवियस रैली थी उतना मार्केट इस बेस को बनाने के बाद दे चुकी है। तो ये करेक्शन तो आनी ही थी मार्केट के अंदर। हाँ, ये इतनी जो शार्प करेक्शन आई है वो बिकॉज ऑफ टाइम। टाइम ऐसा है कि कल 31 है और आज 30 है, इसीलिए मार्केट के अंदर एग्जैक्टली आज ही के दिन गिराया। क्यों? आज ही के दिन आप पैनिक हो जाओ, आप लिक्विडेट कर लो और वो अपनी पोजीशन बना ले, और वहां से उसको मार्केट को और ऊपर ले जा सके। तो यही साजिश चल रही है। 31 तक का टाइम है उनके पास। अगर वो नहीं कर पाए तो वो दिवालिया हो जाएंगे, बैंक्स बहुत बड़े बड़े बर्बाद हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। और जिस दिन वो हुआ तो और पैनिक होगा, और मार्केट के अंदर सोना चांदी और बढ़ेंगे। ये आप अच्छे से ध्यान से सोचना। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो लोग बोल रहे हैं कि चांदी और सोना जो है वो क्रैश हो जाएंगे, गिरकर खत्म हो जाएंगे, $3 पहुंच जाएगा चांदी, ऐसी भी मैंने रील्स देखी है, $30 पहुंच जाएगा, सोना जो है वो बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। पहली बात तो नहीं होने वाला। जो बोल रहा है ऐसा उनको अनफॉलो कर दो और देखना बंद कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उनको बाइंग करनी है। अब बाइंग भी छोटे मोटे नहीं, जेपी मॉर्गन, मतलब बड़े बड़े जो बैंक्स है अमेरिका के, वर्ल्ड के जो सबसे बड़े बड़े बैंक्स है वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। आपको पता भी है, आपको पता है ना यहाँ बाइंग कर रहे हैं, मुझे भी पता है बाइंग कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब वो यहाँ पर बाय कर रहे हैं यानी कि $100 के आसपास वो बाइंग कर रहे हैं, आप समझिए, आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके पास पैसे है, आपने $100 पे लगाए हैं, आप $100 के अंदर लगाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप 100 का 110 में बेचोगे, यही एक्सपेक्ट करोगे? मतलब नॉर्मल सा जनरल नॉलेज, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? प्रॉफिट में बेचने का सोचोगे। आप खुद सोचिए, जो यहाँ पर 100 पे बाय कर रहा है, तो क्या वो 100 पे बेचेगा या फिर 100 के नीचे बेचेगा या फिर 100 के ऊपर बेचेगा? 100% नहीं, 1000% वो 100 के ऊपर बेचने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली यही आपका आंसर है कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट क्या हो सकता है। एक नया ऑल टाइम हाई आएगा चांदी के अंदर, एक नया ऑल टाइम हाई आएगा सोने के अंदर। थोड़ा वेट करवा सकता है क्योंकि सारे रिटेल जो है वो घुस चुके हैं यहाँ पर। हम तो यहाँ पर इसके नीचे, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके नीचे एंटर हो चुके हैं। आपको टेलीग्राम में बताया था तब, इसके नीचे एंटर हो चुके हैं हम। हमारा तो अगर मार्केट नीचे भी आ गया ना, 50% क्रैश भी हो गया, तब तो भी हमारे कॉस्ट के ऊपर ही रहेगा। तो वी आर सेफ। जो मेरे को फॉलो करा था इतने टाइम से टेलीग्राम में, 2 महीने पहले बताया था, ज़्यादा भी नहीं, 5-6 दिसंबर के आसपास। तो जो टेलीग्राम में फॉलो कर रहे हैं उसका पैसा डबल हो चुका है और उसका पैसा सेफ भी है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन भी आएगी और थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट किया जाएगा। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी सिल्वर के अंदर, स्पेशली मार्केट के अंदर डराया जाएगा। आपको डरना नहीं है, बस होल्ड रखो मेरे कहने पर। 5 साल सिल्वर को होल्ड रखो, इस साल भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर ही जाएगा, और 5 साल रख लोगे तो फिर बेचने का मन नहीं करेगा। ये मेरी बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो और
डीप के अंदर हम समझे गोल्ड एंड सिल्वर का तो और अच्छे से जाते हैं, और साथ में बजट के बारे में बताऊंगा, तो एंड में देख कर जाना बजट में क्या हो सकता है। तो आपको दो सिनेरियो समझाता हूँ, दो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि गोल्ड ज्यादा भागेगा या फिर सिल्वर ज्यादा भागेगा, क्योंकि अभी भी लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें या फिर सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करें। तो इस 2 पॉइंट के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्क ऑन फेज। रिस्क ऑन फेज के अंदर क्या हो सकता है और उसके बाद किसका प्राइस बढ़ सकता है उसको समझते हैं। अगर यूएस यील्ड, यूएस की जो बॉन्ड्स है उसका प्राइस जो है वो कम होता है, डॉलर का प्राइस जो है वो कम होता है, जैसे अभी आपको सुनने को मिल रहा है कि डॉलर नया हाई बनाया जा रहा है, आईएनआर जो है इंडियन रुपीज जो है वो गिरे जा रहा है 91, 92, 93 डॉलर हो गया है, राइट, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो डॉलर अभी बढ़ रहा है, मैं बात कर रहा हूं अगर डॉलर गिरता है, और साथ ही साथ ग्लोबल कैपेक्स, ईवी एंड सोलर, इनकी डिमांड बढ़ती है, यानी कि ग्लोबल कैपेक्स का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ग्लोबल लेवल पे ज्यादा स्पेंड हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे कि सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर जो डिमांड अभी तक बढ़ी हुई थी वो बढ़ती ही है। तो उस केस के अंदर ये तीनों चीजें होती है तो सिल्वर की जो डिमांड है वो ज्यादा रहेगी, और सिल्वर जो है वो गोल्ड से भी ज्यादा आपको भागते हुए दिखेगा। अभी गोल्ड और सिल्वर रेशो भी आती है जिसके अंदर जो रेशो है वो 60 के नीचे आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड है वो हमारा सस्ता मिल रहा है अभी, तो बेसिकली उसके हिसाब से तो इन्वेस्ट जो है, जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो इस रेशो को देखकर जो रेशो में ही जो एक्सपेंसिव होता है उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, उससे पैसा निकालते हैं। यानी कि सिल्वर अभी एक्सपेंसिव है, गोल्ड अभी सस्ता है, तो गोल्ड अभी खरीदने का टाइम है, सिल्वर अभी बेचने का टाइम है। तो प्रॉफिट बुकिंग, मैंने दूसरा रीजन है कि मैंने क्यों 6 बजे बोला कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है और गोल्ड के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा केस है रिस्क ऑफ केस, यानी कि रिसेशन बढ़ता है, रिसेशन आ गया, अब रिसेशन होगा तो पैसा ही नहीं है, तो कहां से ईवी, कहां से रिन्यूएबल एनर्जी, कुछ होगा ही, राइट, कुछ नहीं होगा। दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे ईरान के ऊपर वॉर कर दिया, क्यूबा के ऊपर सैंक्शन लगा दिया कल परसों, है ना, ऐसी ही चीजें बढ़ती रहेगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती रहेगी, तो उस केस के अंदर, और साथ ही साथ लिक्विडिटी क्रंच आएगा, पैसे नहीं है, डॉलर बढ़ेगा, तो उस केस के अंदर गोल्ड जो है वो सिल्वर को भी आउट परफॉर्म करेगा, यानी कि सिल्वर 100% देगा तो गोल्ड आपको 150% देगा। तो यानी कि गोल्ड किस केस में बढ़ेगा वो आपको बता दिया, सिल्वर किस केस में बढ़ेगा वो आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, टेलीग्राम में एक्टिव रहना है, फर्स्ट थिंग। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये जो चीज़ें बताइए 3-4 पॉइंट, इस पर ध्यान रखना है कि अभी क्या बढ़ रहा है, कि ग्लोबल डिमांड किस चीज़ की बढ़ रही है, ईवी की बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, क्या चल रहा है अभी, उस पर फोकस करना है। यही आपको बता देगा कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट प्राइस क्या रख सकता है, किसका रह सकता है। और डरने की बिल्कुल बात नहीं है, सिल्वर और गोल्ड ऊपर जरूर गए और करेक्शन भी जरूर आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी रैली है तो थोड़ा तो नीचे आना बनता ही है, नहीं आएगा तो दिक्कत है, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ नीचे आती है ऊपर जाने के लिए, है ना। ये गोल्ड सिल्वर है, स्टॉक नहीं है जो जीरो नीचे ही चला जाएगा, तो नीचे आ रही है यानी कि और ऊपर जाएगी, तो ये ध्यान रखना, डरना नहीं है, बने रहो, बिल्कुल कुंडली बना लो इसके ऊपर, बिल्कुल नहीं डरना। अब बजट की वजह से मार्केट में क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मार्केट जो है इस टाइम पर बिफोर बजट एक ऐसे जगह पर है जो कि हमारा ट्रैप जोन है। ऑब्वियसली यू नो व्हाट इज ट्रैप जोन, राइट। 25432, 25241, ये जो दो जोन है ये हमारे जो है बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बजट वाले दिन। जब तक निर्मला सीतारमण जी यानी कि 11 साढ़े 11 बजे तक उनकी स्पीच चलती है, तो जब तक वो स्पीच खत्म नहीं कर देती मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचना है। जब स्पीच खत्म होती है मार्केट में, उसके थोड़ी देर बाद मूव आता है। तो सबसे पहले जब मार्केट में उनका स्पीच चल रही होगी, मुझे क्या लगता है मार्केट इसके बीच में ही घूमती रहेगी, और गलती से अगर आप ऊपर दिखती है 25432 तो यहां से वापस से नीचे आने की कोशिश करेगी। पिछले से पिछले बजट यानी कि जो इंटरिम बजट था उसके अंदर भी कुछ ऐसा सिचुएशन था कि मार्केट ट्रैप जोन के अंदर फंसी थी और पूरे दिन फंसी ही रह गई। तो पहला केस क्या हो सकता है कि मार्केट ट्रैप जोन के अंदर फंसी ही रहे, तो बिल्कुल एग्रेसिव होकर कोई बोल दे कि कॉल पुट लेकर बैठ जाओ, तो ऐसा मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। जीरो हो जाएगा। इंटरिम बजट वाले दिन सबका पैसा जीरो हुआ था जिन्होंने कॉल पुट लेकर बैठे थे। तो दूसरा केस समझते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है, क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट है, जो हमारा 25600, 25660, 25600 का जो मेरा टारगेट है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो मार्केट क्या कर सकती है, बजट जब तक चल रहा हो तो एक रिजेक्शन ले सकती है, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए एंड देन नीचे जाए एंड देन फिर उसके बाद यहां पर रहे। तीसरा केस क्या हो सकता है, मार्केट नीचे जाए फिर इसके बाद ऊपर आए फिर ऐसे जाए एंड देन तोड़कर टारगेट अचीव करे और इसको भी ब्रेक कर दे।
ये 3 केस मार्केट के अंदर हो सकते हैं। जैसा भी आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बने हुए दिखे बजट के अंदर, वैसा ही मार्केट के अंदर करने की ट्राई करना। और कोई भी चीज़ अगर करो यानी कि ट्रेड के अंदर एंटर हो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ होना है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ होना है। स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, बिना स्ट्रैटेजी के सिर्फ अंधाधुंध लग रहा है पे ट्रेड करोगे तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो लग रहा है पे ट्रेड मत करना, कॉल पुट लेकर बैठ मत जाना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेना और ट्रेड से निकलना। और गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, इतना ज़्यादा उसके अंदर ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर क्यों नहीं ट्रेड करते हो? सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म CoinDCX है, मैं इतना बार बोल चुका हूँ। मैं ट्रेड खुद भी देता हूँ, अपना ट्रेड जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ, तो वो क्यों नहीं लेते हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर है, वहाँ पर अकाउंट ओपन करो और बाद में फिर कॉल कर सकते हो 8188988788। आपको जो हमारे टीम है वो ऐड करवा देगी क्रिप्टो क्लब के अंदर। हाँ, टीम अवेलेबल है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे अवेलेबल नहीं है, मंडे टू फ्राइडे कॉल करना 10 बजे के बाद। तो ये सिनेरियो था निफ्टी का। अब रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो हमारा जोन था, जो मैंने आपको बता कर गया था 59955 का, वो तो अचीव हो गया हमारा सारा, लगभग अराउंड 58447, यानी कि 1,500 पॉइंट जो है हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है 60386। हो सकता है मार्केट के अंदर ट्रैप जोन के अंदर मार्केट नीचे जाए, अभी ट्रैप जोन से ऊपर है तो ट्रैप जोन के अंदर जाए और उसके बाद अंदर जाने के बाद फिर ऊपर रिवर्सल देने के चांसेस है। ओवरऑल जो मेरा व्यू है बजट के लिए वो है बुलिश। अब बुलिश या बियरिश वो किस पे डिपेंड करता है उस पर बात कर लेते तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूं और क्या हो सकता है मार्केट में। तो बजट 2026 में क्या करना है 3 सिनेरियो के अंदर बताऊंगा। इससे ज्यादा आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, पिन पॉइंट बात करूंगा जो काम की है और जो काम करेगी आपके बजट वाले दिन। और उसके बाद किस किस सेक्टर के अंदर बूस्ट आएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या है? टैक्स रिलीफ। अब टैक्स रिलीफ क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए कोई नया इंसेंटिव आएगा या फिर कोई नई टैक्स रिलीफ की पॉलिसी आएगी। जैसे पिछले ईयर आई थी कि 12 लाख के ऊपर हमारा टैक्स माफी है, वैसे ही कुछ और भी मिडिल क्लास के ऊपर आने वाला है। सेकेंड थिंग आने वाली है कि एक्सपेक्टेशंस है ये, ओके, एक्सपेक्टेशन आने वाली है, ये नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस है कि पहला तो टैक्स रिलीफ आना है। दूसरा जो है टैक्स रिलीफ के अंदर भी एक और चीज आ रही है कि हस्बैंड वाइफ को अब अलग अलग टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही के अंदर क्लब हो जाएगा। यानी कि उससे कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा, मतलब कि 12 लाख रुपए का हस्बैंड का टैक्स माफ है और वाइफ का भी 12 लाख का टैक्स माफ है। इसका मतलब ये है कि 24 लाख रुपए क्लब हो गए, यानी कि 24 लाख तक एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 24 लाख तक का टैक्स जो है वो माफ है। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ हो सकती है अगर ये आ जाती है। ऑलमोस्ट जो हमारे सोर्सेज है उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है और हो सकता है इस बजट वाले दिन इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा। ये इंट्रोड्यूस होती है तो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी मार्केट के लिए, क्योंकि 24 लाख तक का टैक्स माफ है। इसका मतलब ये है कि कंजप्शन, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे क्योंकि टैक्स बच रहा है ना, तो लोग ज़्यादा, उनके पास पैसा आएगा हाथ में, वो ज़्यादा लोग खर्च करेंगे। अब जब ज़्यादा लोग खर्च करेंगे तो सारे सेक्टर के अंदर बूस्ट आएगा, राइट? चाहे वो हमारा घूमने वाला सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर और हमारा एविएशन सेक्टर हो गया, उसके बाद हमारा ऑटो सेक्टर हो गया, तो हर एक चीज के अंदर बूस्ट आएगा। एक बहुत पॉजिटिव लहर बह जाएगी हमारी 2026 बजट के बाद। सेकंड थिंग इज कैपेक्स बूस्ट। कैपेक्स बूस्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट, डिफेंस के अंदर ज्यादा स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट, चाहे वो रेलवेज हो, रोड्स हो, तो बेसिकली डेवलपमेंट जो देश की है उसके अंदर ज्यादा स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट, तो कैपेक्स बूस्ट। तो अच्छा खासा कैपेक्स जो है वो बढ़े, यानी कि पिछले साल से थोड़ा बढ़े या फिर पिछले साल से कम ना हो, तो एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव फैक्टर है हमारे देश के लिए। तो इसके ऊपर 2 चीजों के ऊपर आपको नजर रखनी है। तीसरी चीज क्या है? फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब यह है कि हमारी जो इनकम है, यानी कि ऐसा ना हो कि हमारी इनकम हो रही है 1 लाख रुपए और गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है 2 लाख, यानी कि जितनी हमारी इनकम हो रही है उससे कहीं ज्यादा वो एक्सपेंस कर रही है। अब एक बार बताओ, आपने 1 लाख रुपए कमाया तो 2 लाख रुपए का खर्चा कैसे करा? ये तो बात वही हो गई, 50,000 के कैपिटल पे 60,000 का नुकसान कैसे हो गया? वो मीम देखते हो ना आप, तो वही वाली बात है कि 1 लाख रुपए कमाया तो 2 लाख का कैसे खर्चा कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे खर्चा कर रहे हैं। 1 लाख रुपए कमाए और 1 लाख रुपए अब लोन लेने वाले हैं, तो लोन लेना मतलब बहुत ही एक नेगेटिव फैक्टर है देश के लिए, कि लोन लेना मतलब उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है। फिस्कल स्ट्रेस होता है, इसको कहते हैं फिस्कल स्ट्रेस, क्योंकि अब लोन ले रहे हैं तो लोन की वजह से अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, कि वो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है देश के ऊपर, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, किसी भी देश के लिए इज नॉट गुड। जैसे अमेरिका के साथ अभी क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, इतना लोन बढ़ चुका है, देने के लिए पैसे नहीं है,
तो वो इंडिया के साथ ना हो। अगर ऐसा होता है, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, यानी कि 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है। अगर फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते तो एक नेगेटिव चीज है देश के लिए। तो अगर ये तीनों चीजों पे आपको नजर रखनी है, निर्मला सीतारमण जी आएगी, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बोलेगी, जो मैंने आपको बताया पॉइंटर्स वो बोलेगी, हाँ हो गए। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बूस्ट होगा। थर्ड, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन होगा। इनकम वर्सेस एक्सपेंस आपको नजर रखनी है, ये 3 चीजें होएगी। उसके बाद मार्केट के अंदर अच्छी खासी रैली आएगी, रोक सको तो रोक लो वाली रैली आएगी, जो हमारे सारे टारगेट्स है वो अचीव हो सकते हैं। और उसके ऊपर भी मेरा जो नेक्स्ट अगर टारगेट देखा जाए तो 26,600 का टारगेट है। 25,600 तो ये शॉर्ट टर्म है, 26,600 है लॉन्ग टर्म टारगेट, यानी कि 1000 पॉइंट निफ्टी और ऊपर जाएगी हमारे 25,600 के टारगेट से। ये सब चीजें थोड़ा सा आ जाए तो और ज्यादा उसको फास्ट वो भाग जाएगी। आप हम मिलकर देखेंगे इसको होते हुए। सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकंड सिनेरियो ये है कि नो बिग सरप्राइजेस, कोई सरप्राइज नहीं आएगा। कोई जब ऐसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी बन चुकी है बट रिलीज नहीं करी, हो सकता है नेक्स्ट बजट पर रिलीज करे या फिर मिडल ऑफ द मतलब ईयर रिलीज करे, तो कोई सरप्राइज नहीं आया, जैसा वैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो कोई भी मार्केट जो है साइडवेज रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैप जोन के अंदर झूलती रह जाएगी और कुछ भी नहीं होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट रहेगी बेसिकली। थर्ड सिनेरियो क्या है? नो रिलीफ, कोई रिलीफ नहीं मिला मिडिल क्लास फैमिली को, कोई सोचता नहीं हमारे बारे में, ना अभी सोच रहा था ना आगे कोई सोचेगा, वैसे ही सब चल रहा है, तो कोई रिलीफ नहीं मिला। एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, हाई फिजिकल स्ट्रेस, यानी कि इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो एक बहुत बेकार चीज़ होती है एक कंट्री के लिए। इंस्टेबिलिटी जो है वो कम रहती है उसके अंदर, इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी फॉरेन इन्वेस्टर क्यों निकाल रहे हैं? वो डरे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं हमारे बजट का। बजट अच्छा आएगा तो वो अच्छे खासा इसके अंदर एक स्टेबिलिटी दिखेगी देश के अंदर, बजट के अंदर, तो वो भी ज़रूर वापस से आएंगे मुझे लगता है। और मार्केट के अंदर सारे स्टॉक्स जो है वो बॉटम पर मिल रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। मुझे लगता है नेक्स्ट नंबर जो है वो स्टॉक्स का रह सकता है, एंड देन उसके बाद रियल एस्टेट का। तो ये चीजें ऐसे साइकिल घूमती है और वो साइकिल घूमते हुए आपको दिखेगी जरूर। तो अगर ऐसा कुछ होता है, रिलीफ नहीं आया, हाई फिजिकल स्ट्रेस रहा, तो मार्केट के अंदर जरूर आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। और करेक्शन कितनी मिल सकती है? मतलब हमारा ग्रीन जोन तो है ही, और ग्रीन जोन से भी नीचे मार्केट जा सकती है अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं आई मार्केट के अंदर। अब आप सोचोगे आप तो यार ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, मैं तो काफ़ी बजट से मार्केट को देख भी रहा हूँ, तो आप अगर मेरी बात सुन लो तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा, राइट? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपके साथ लाइव भी रहूँगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कमेंट सेक्शन के अंदर है, वहाँ पे मैं एक्टिव रहूँगा। बजट वाले दिन आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ बजट से कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स पर इम्पैक्ट आ सकता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा टेलीग्राम के अंदर। सो अभी जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही है और आगे भी आने वाली है। जैसे कि मैंने बताया था, तूफान से पहले की शांति, हर्ष भगत अभी शांत है और काफ़ी सारी चीज़ें लाने वाला है। तो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, जस्ट बी रेडी फॉर दैट। बहुत आगे मज़ा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड के अंदर, उससे पहले मिलते हैं 1 फरवरी 2026 बजट वाले दिन। एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इन्फॉर्मेटिव थी, कुछ समझ आया, कुछ हेल्प मिली, प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस।